आशा भोसले ने अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित कर दिया। आज भी उनके गीत संगीत प्रेमियों के दिलों में बसे हैं। आशा भोसले का संगीत करियर जितना चर्चा में रहा, उतना ही सुर्खियों में उनकी जिंदगी भी रही। दरअसल जिस दीदी ने उन्हें पाल पोस कर इस काबिल बनाया कि वो संगीत की मल्लिका कहीं जा सके, उन्हें एक समय पर आशा भोसले जी ने काफी दुख दर्द दिया। यहाँ तक कि आशा भोसले से लता मंगेशकर जी ने अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। कहा जाता है कि लता दीदी की सेक्रेटरी को लेकर आशा भोसले भागकर शादी कर लेती है, जिस वजह से लता दीदी काफी दुखी होती है कि मैंने अपनी बहन को सब कुछ दिया लेकिन उसने उनसे पूछे बिना गलत कदम उठाया, ऐसा क्यों। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको लता दीदी और आशा भोसले जी के बीच हुए इस किस्से को बताएंगे, जिस वजह से लता दीदी और आशा भोसले जी के बीच काफी समय के लिए बातचीत बंद थी। अपनी बड़ी दीदी लता मंगेशकर के पद चिन्हों पर चलते हुए आशा भोसले ने भी संगीत की दुनिया में कदम रखा। पिता के गुजरे जाने के बाद दोनों बहनों ने परिवार को चलाने के लिए काम करना शुरू किया। फिल्मों में गीत गाने शुरू किए। आशा भोसले ने अपना पहला गीत मराठी फिल्म माझा बाल 1943 में गाया था। फिर बॉलीवुड फिल्म चुनरिया 1948 में सावन आया नाम का गीत उन्होंने गाया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बॉलीवुड की सबसे मशहूर गायिका बन गई। कई भाषाओं में गीत गाए, देश और दुनिया में प्रसिद्धि हासिल की। ये तो उनके करियर की बात थी, लेकिन आशा भोसले की जिंदगी भी हमेशा खबरों का हिस्सा ही रही थी। लता मंगेशकर और आशा भोसले की गायकी का अंदाज अलग था। दोनों ने हिंदी सिनेमा और संगीत जगत में बड़ा योगदान दिया है, लेकिन अक्सर ही दोनों के बीच राइवलरी की बात भी सामने आती थी। दोनों ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। आशा भोसले तो लता दीदी को अपना आइडल मानती थी, लेकिन कम उम्र में ही आशा भोसले के कारण लता मंगेशकर का दिल दुखा था। दरअसल आशा भोसले ने 16 साल की उम्र में लता मंगेशकर के सेक्रेटरी गणपत राव भोसले से प्रेम विवाह कर लिया। गणपत राव आशा से 20 साल बड़े थे। इस रिश्ते को लता मंगेशकर और उनके परिवार ने स्वीकार नहीं किया। बॉलीवुड में एक फिल्म साज भी बनी थी, इसे साई परांजपे ने बनाई थी। कहा जाता है कि ये फिल्म लता मंगेशकर और आशा भोसले के रिश्तों पर थी। फिल्म में लीड रोल में शबाना आजमी और अरुणा ईरानी थी। इन्होंने फिल्म में दो बहनों का रोल किया था। एक इंटरव्यू में इस फिल्म के बारे में आशा भोसले ने कहा था, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। दो महिलाओं को फिल्म में लेना, कुछ घटनाओं को चुनना और उन्हें बढ़ा चढ़ाकर 3 घंटे की फिल्म बना देना, ये तो समय की पूरी बर्बादी है। जबकि डायरेक्टर ने कहा था कि इसका आइडिया उन्हें एक्ट्रेस शबाना आजमी से मिला था। एक्ट्रेस ने उनसे एक प्लेबैक सिंगर पर फिल्म बनाने को कहा था। डायरेक्टर ने यह भी कहा कि फिल्म में दो बहनों की जो कहानी दिखाई गई है, वो एक राइटर के तौर पर उनके खुद के अनुभवों और भावनाओं पर आधारित है। पहले पति ने प्रेगनेंसी की हालत में घर से बाहर निकाला। आशा भोसले और गणपत राव की शादी ज्यादा चली भी नहीं। 11 साल बाद आशा भोसले पति से अलग हो गई। गणपत राव से आशा भोसले को 3 बच्चे हुए। पहले पति गणपत राव ने आशा भोसले को 2 बच्चों और प्रेगनेंसी की हालत में घर से निकाल दिया। आशा भोसले ने एक इंटरव्यू में अपनी पहली शादी के बारे में कहा था, पति का परिवार रूढ़िवादी था। वो एक सिंगिंग स्टार को स्वीकार नहीं कर सका। जब मैं अपने छोटे बेटे आनंद को जन्म देने वाली थी तो परिवार ने मायके वापस लौट जाने को कहा। 6 साल छोटे आर.डी. बर्मन से प्यार और दूसरी शादी। पहली शादी टूटने के बाद आशा भोसले की जिंदगी में फिर से प्यार की बहार आई। एक गाने के रिकॉर्डिंग के दौरान म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन और आशा भोसले की मुलाकात हुई। आर.डी. बर्मन ने ही आशा भोसले के सामने अपने प्यार का इजहार पहले किया था। वो आशा भोसले से 6 साल छोटे थे। म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन से आशा भोसले ने 1980 में शादी की, लेकिन इनकी शादी की राह आसान नहीं थी। आशा भोसले के 3 बच्चे पहले शादी से थे। ऐसे में आर.डी. बर्मन के परिवार वाले इस शादी के लिए राजी नहीं थे, लेकिन आर.डी. बर्मन नहीं माने। उन्होंने आशा से शादी की। आगे चलकर दोनों ने बेहतरीन गीतों पर काम किया। साल 1994 में आर.डी. बर्मन का निधन हुआ। इसके बाद आशा भोसले अकेली पड़ गई। बेटी और बेटे के गुजर जाने से टूटा दुखों का पहाड़। पति आर.डी. बर्मन को आशा भोसले पहले ही खो चुकी थी। फिर उनकी जिंदगी से जुड़े 2 खास लोग भी दुनिया को अलविदा कह गए। आशा भोसले की बेटी वर्षा ने साल 2012 में आत्महत्या कर ली। वहीं 4 साल बाद यानी 2015 में बेटे हेमंत का कैंसर के कारण निधन हो गया। 2 बच्चों की मौत ने आशा भोसले को भीतर से तोड़ दिया। सिंगर ना होती तो कुक बनती आशा भोसले। आशा भोसले
भोसले को आज दुनिया एक मशहूर गायिका के रूप में जानती है। अगर वो कभी सिंगर ना बन पाती तो कुक के प्रोफेशन को चुनती। आशा भोसले ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अगर वो सिंगर नहीं बनती तो वो एक कुक होती। बता दें कि दुबई, कुवैत में उनके नाम से रेस्टोरेंट भी है। यहाँ पर भारतीय खाना मिलता है। एक खबर के अनुसार इंटरनेशनल कुक रसेल स्कॉट ने आशा ब्रांड के राइट्स खरीदे थे। वो ब्रिटेन में लगभग 40 रेस्टोरेंट खोलने की योजना बना रहे थे। बड़े पर्दे पर दिखाया एक्टिंग का हुनर। आशा भोसले ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन गीत गाए। हिंदी के अलावा वो कुल 20 भारतीय और विदेशी भाषाओं में गाने गा चुकी है। सिंगिंग के अलावा आशा भोसले ने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया था। साल 2013 में आशा भोसले ने एक मराठी फिल्म माई में अभिनय किया। इसमें उनके अभिनय को खूब सराहा गया था। तो दोस्तों, इस महान गायिका के लिए कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें।